कौन बनेगा एशियन क्रिकेट का चैंपियन? दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज दुबई का मैदान पड़ेगा घमसान करन। रिवायती हरीफ फाइनल मार्के में 41 साल बाद आमने सामने होंगे। भारत की बैटिंग लाइन तगड़ी तो शाहीनों की बॉलिंग है कमाल। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान ने 2 बार, भारत ने 8 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। पाकिस्तान के पास ग्रुप मैच में 2 शिकस्तों का बदला लेने का अहम मौका। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। कोशिश होगी फाइनल में 100% दें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय टीम जो कहे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो टीम कम गलती करेगी वही जीतेगी। एशिया कप में परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही। मुमकिन है बेहतरीन बैटिंग फाइनल के लिए हो। साइम अयूब पर एतमाद है, वो बैटिंग और बॉलिंग में किरदार अदा करेंगे। पहले नो हैंडशेक, अब नो फोटोशूट। पाक भारत क्रिकेट में टेंशन मजीद बढ़ गई। एशिया कप के फाइनल से पहले भारत ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन से इनकार कर दिया। आज का इवेंट मंसूख कर दिया गया। फोटोशूट का हतमी फैसला आज मैच से कबल किया जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। वजीर आजम ने ट्रंप से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वजीर आजम ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। वजीर आजम ने कहा, हमारी अफवाज ने बहादुरी से भारत को जंग में शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया। वजीर आला मरियम नवाज ने PDMA के रजाकारों से हलफ लिया। रजाकार मुतासिरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज बोली, दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह के बेहतरीन दोस्त हैं। पंजाब में काम हो रहा है। मुराद अली शाह कहते हैं, खिदमत खामोशी से होती है, कैमरे के सामने नहीं। काम होगा तो कैमरे भी होंगे। पंजाब में बदतरीन और मुल्की तारीख का हौलनाक सैलाब आया। सतलुज, रावी और चनाब में तबाहकुन सूरत हाल से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लोगों के साथ बड़ी तादाद में मवेशियों को भी बचाया गया। पंजाब हुकूमत को लोगों का एहसास है। आप पंजाब नहीं, गोरे के छोड़े गए निजाम के वारिस हैं। बल्दियाती निजाम होता तो सैलाब से इतना नुकसान नहीं होता। क्या IMF ने बल्दियाती इलेक्शन कराने से रोक रखा है? रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। पलवशा खान बोली, पंजाब में आपकी हुकूमत तलवार के जोर पर है। इमदाद नहीं चाहते तो IMF कौन है? नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से पता नहीं किसी जहनी तनाव में है या जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी PP रहनुमा पर बरस पड़ी। कहा, कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर किए जा चुके हैं। झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका के जुमरे में आता है। हत्ता के इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है कि आप अदालत में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। मुतासरीन सैलाब की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। वजीर आजम ने 1 हफ्ते में सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दामात पर जायजा इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। वजीर आजम ने चेयरमैन NDMA को सूबों और PDMAs को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की। वजीर आजम ने M5 के मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दामात तेज करने, जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे के शिगाफ की फौरी मुरम्मत करने का भी हुक्म दे दिया। कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। और कराची के इलाके DHA फेज 2 में इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग ने पहली मंजिल को लपेट में ले लिया था। इमारत में फंसे 6 अफराद को जख्मी हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। हेडलाइंस आपने जानी। इन खबरों की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।